तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग भाई। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 16 तारीख से। तो भाई मेरा भी एग्ज़ाम बाद में है, मेरा एग्ज़ाम आया 27 तारीख को। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, तो मेरे को भी पता करना है। तो मेरा एक दोस्त है, अभी दे के आया था 17 मार्च को, और थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, वो अभी एग्ज़ाम दे के आया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया। उसके बाद मेरे को लगा कि यार भाई बहुत लोगों को जैसे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, ऐसे मतलब बहुत होंगी जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उनको भी हो सकता है वो चीज़ें। तो इसलिए ना मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम रिव्यू के ऊपर। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, और आपको अगर बाद में क्या कोई भी मतलब 17-18 के बाद जितना भी एग्ज़ाम्स हैं ना जिसके, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। क्या अगर किसी का एग्ज़ाम जैसे मेरा 27 तारीख को है, तो अगर किसी का बाद में है तो वो चीज़ें अगर ये अभी भी अपन उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, तो अपना स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था 17 तारीख को और थर्ड शिफ्ट में। तो उसी हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, जिसका एग्ज़ाम हो तो वो भी बता सकता है कि भाई इस तरह से क्वेश्चन थे या नहीं थे, और क्वेश्चन किस तरह से आए थे। चलो शुरू करते हैं तो फिर। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने पास मेन 3 सब्जेक्ट है भाई। कौन-कौन से? सबसे पहले रीज़निंग है, जो 30 के लगभग नहीं, पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन के लगभग ही आते हैं, और आता है जनरल अवेयरनेस, तो 30 दूनी 60 और ये बच गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आएँगे जनरल अवेयरनेस के। तो अभी रीज़निंग है ना, उसमें वो ईज़ी बोल रहा था कि भाई एकदम ईज़ी है, कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो आप। 30 के 30 सवाल भी कर लोगे, लेकिन 25 वाला सवाल तो हर कोई ही कर लेगा, ठीक है? 25 वाला सवाल ईज़ी कर लोगे कोई भी, बाकी 30 भी कर सकता है, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं। बाकी मैथमेटिक्स थोड़ा बता रहा था, मॉडरेट टाइप का है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़े लेंथी हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अगर नॉर्मली अपन करेंगे तो ईज़ी कर लोगे। बाकी फिर जनरल अवेयरेंस आता है, जिसके अंदर उसने बोला भाई करंट का वेटेज बहुत अच्छा है। तो चलो आगे बात करते हैं और क्या-क्या चीज़ें रही हैं इसके अंदर। तो देखो, अभी हम बात करने वाले थे ना, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ कि मैथ्स के अंदर उसने मेरे को 1-2 चीज़ें बताई। जैसे उसने बताया कि भाई सीआईएसआई से सवाल आया, डिफरेंस वाला सवाल था कि सीआईएसआई का डिफरेंस हमको बताना था, इससे रिलेटेड एक सवाल था। साथ में उसने बोला मेंसुरेशन, भाई मेंसुरेशन के सवाल अच्छे आ रहे हैं, और कई फार्मूला बेस आ रहे हैं। डायरेक्ट भाई अपने को सिलेंडर का फार्मूला बताया है, सिलेंडर का उसने बताया था। बाकी अगर आपको कौन सा शंकु वगैरह का किसी का भी इस तरह के सवाल हो ना, वो कर सकते हैं। और हाँ, फ़ॉर्मूला की भी अभी मैंने एक बनाई भी थी लास्ट वीडियो फ़ॉर्मूला पे, क्योंकि मेरे को ज़रूरत फ़ील हो रही थी कि भाई लास्ट टाइम पे अपन फ़ॉर्मूला रिवाइज़ कर लेते हैं ना, तो उससे क्वेश्चंस ईज़ी हो जाते हैं। मेंसुरेशन वगैरह वाले तो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, क्योंकि अपन को डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगाना है। और उसने एक बताया भी था, एक आर्क लेंथ का सवाल आया था, जो तिरछा की लंबाई वाला सवाल होता है, तो वो मैंने शायद करवाया भी था फर्स्ट सेकंड फेज़ पे ही। तो उसमें वो फ़ॉर्मूला डायरेक्ट फ़ॉर्मूला सवाल था, अपन को फ़ॉर्मूला रखना है और सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। बाकी उसने बताया था कि भाई स्टैटिक्स से सवाल आए हैं, स्टैटिक्स से 1-2 सवाल हो रहा था, डायरेक्ट वो एक फ़ॉर्मूला होता है उससे आया था। और प्रोबेबिलिटी से सवाल नहीं था एक भी, प्रोबेबिलिटी पढ़नी करनी है। हाँ, एक स्टैटिस्टिकल वाला था, मैंने फ़ॉर्मूला में नहीं कराया। वो सवाल ये था कि नहीं, मतलब एक फ़ॉर्मूला होता है मोड का, मोड मतलब होता है बहुलक, मोड का होता है ना, वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी इसको तुम याद कर सकते हो, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और मीन का मतलब होता है माध्य। तो इस फ़ॉर्मूले से एक डायरेक्ट सवाल आया था, तो तुम बस ये फ़ॉर्मूला देख लो भाई, ये फ़ॉर्मूला याद रख लो। ये अगर आपने को भाई बहुलक पुट दे रखा है और माध्यिका निकलवा रहा है, तो इसमें पुट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मोड निकालना है तो इनके दोनों को वैल्यू रख देंगे, तो ईज़ी हो जाएगा। तो इससे सवाल हो जाए थे, और बाकी सवाल नॉर्मल से ही थे, अपन इतना कुछ हार्ड नहीं था कि अपने को बहुत ज़्यादा करना पड़े। बाकी हम धीरे-धीरे बात करेंगे अब। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो अभी देखो, अब बात करने वाले हैं रीज़निंग की। जैसे कि मैंने रीज़निंग में बोला कि भाई रीज़निंग ईज़ी था। मैंने उससे पूछा था कि भाई कैलेंडर से सवाल आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एमटीएस दिया ना, एमटीएस में भाई 2 से 3 सवाल कैलेंडर से होते हैं, और वो मेरे को भी बहुत कम आता है, क्योंकि कैलेंडर यार अब कोई नहीं पढ़ता। आजकल सीजीएल, एचएसएल किसी में भी लगा लो, कैलेंडर के सवाल नहीं आते हैं एक भी। तो मैं भी कैलेंडर नहीं पढ़ता हूँ, तो मैंने उससे पूछा था भाई कैलेंडर के सवाल आए हैं? उसने बोला नहीं आ रहे। तो कैलेंडर छोड़ो, तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी उसने हाँ, ये फ्लोर वाले सवाल बताए थे उसने। उसने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा था इन सवालों को करने में। भाई फ्लोर वाले सवाल क्या होते हैं कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें 3-4 फ्लोर की है, तो यहाँ पे पी रह रहा है, यहाँ पे क्यू रह रहा है, तो ऐसे पी क्यू आर 3 बंदे हैं, तो इस पे कौन रहेगा, ये इनके बीच में कितने बंदे हैं। तो वो सवाल फ्री शेयर में बहुत सवाल हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से वो करते हैं। ईजी सवाल होते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ लगेगा। आप वो सवाल देख लेना, तो उस तरह से सवाल है। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन वाले सवाल आ रहे हैं, वो आप ईजी कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। अभी जो मेन है ना प्रॉब्लम सब लोगों की, वो है जीके। भाई जीके सबसे नहीं हो पाती है ना, तो जीके को किस तरह से करना है। तो उसने बोला कि भाई करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा है। करंट अफेयर के सवाल 8 से 9 सवाल आए हैं भाई उसके में। कौन-कौन से सवाल आए हैं वो तो मैं नहीं डिस्कशन कर पाऊँगा, बाकी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि करंट अफेयर से मेनली सवाल जो आ रहे हैं ना, वो 25 से आ रहे हैं, और 25 से भी सवाल
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम 25 आ रहा है, कभी 24 के सवाल में है कुछ। एक मैंने देखा था, एक बहुत पुराना सवाल था, कोई 2000 के लगभग था, वहाँ पे कोई योजना आई थी उस चीज़ के बारे में था। तो भाई देखो, अभी ज़्यादा पुराना अपन करंट पर पढ़ भी नहीं सकते, और इतना टाइम भी नहीं है कि अपन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो जितना है ना, वो चीज़ें अपने को बस पढ़ लिया। पढ़ना है तो अगर आप थोड़ा बहुत 2-4 महीने के देख सकते हैं, या फिर 2025 और जनवरी तक देख लो। उससे लगभग अगर सवाल आएंगे 2-3 सवाल तो मिल जाएंगे, नहीं तो फिर भाई कहीं भी पढ़ लो, नहीं मिलेंगे। उसके चक्कर में अपन पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी पॉलिटी से सवाल थे, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के सवाल मिले। कंप्यूटर के उसने बताया था 2 सवाल बताए थे, लेकिन मैंने देखा तो 3-4 सवाल तो थे कंप्यूटर के। एक तो रिसाइकल बिन वाला था कि रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है, नॉर्मल इजी सा सवाल था। एक कॉपी पेस्ट बता रहा था, कॉपी पेस्ट के लिए CTRL प्लस में भी पेस्ट के लिए होता है, CTRL प्लस में सी कॉपी के लिए होता है, ईजी था। बाकी साइंस से सवाल था, फिर साइंस से फिजिक्स से सवाल था, ठीक है। वो भी 2-3 सवाल थे, ठीक है, तो वो अच्छे थे। तो अगर किसी को थोड़ा वो देखना हो तो देख सकता है, बाकी इतना कुछ इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। हाँ, एक चीज़ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप है ना ज़्यादा थोड़ा रिव्यू वगैरह मत देखना यार। मैंने क्या किया, अब ज़्यादा रिव्यू देखते हैं ना तो थोड़ा पैनिक हो जाता है सर, मतलब माइंड, कि भाई ये इतना हार्ड आ रहे हैं, ईजी आ रहा है, वो आ रहा है। आपने देखो जितना तैयारी किया है ना, उस हिसाब से आपके नंबर बन जाएंगे। बाकी आपके मॉक में जितने आ रहे थे ना, तो उससे 5 या 10 प्लस माइनस कर लो, कम या पत्ती इतने ही नंबर बनते हैं। क्योंकि अपनी तैयारी अगर किसी के अच्छे, यहाँ पे अच्छे मॉक्स में अच्छे सवाल नंबर आ रहे हैं ना, तो वहाँ इतना इशू नहीं होगा कि अपने को ज़्यादा इशू हो। हाँ, तो अभी देखो पॉलिटी के अंदर जो मेनली फोकस है ना, वो आर्टिकल्स पे फोकस बहुत ज़्यादा था, इस शिफ्ट में था। अभी मेरे को और शिफ्ट का नहीं पता कि कैसे आया, लेकिन इसमें बोला उसने कि आर्टिकल के सवाल बहुत थे। एक आर्टिकल 15(3) से भी सवाल आया था, और बाकी और भी आर्टिकल्स थे। तो वहाँ से अपन देख सकते हैं कि आर्टिकल के सवाल। और एक बार आर्टिकल को थोड़ा रिवाइज कर लेना, या मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि एक बार आर्टिकल का मैं भी, मेरे को भी रिवाइज करना है। तो अगर मैं एक नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर एक कोई क्लास टाइप में बना लूँ छोटा सा, कि जिसमें सब कुछ आर्टिकल्स हों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारे आर्टिकल तो बहुत लंबे हो जाएंगे भाई उनको पढ़ाने के लिए। पर बाकी के अगर शॉर्ट आर्टिकल्स जितने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, उनको मैं एक साथ करा दूँ, मेरा भी रिवाइज हो जाए और आपका भी हो जाए। तो अगर चाहिए वीडियो तो आप बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा बाकी बनाने का। बाकी जनरल साइंस से मैं बताया, फिजिक्स से सवाल आ रहा था, वो देख लेना। कंप्यूटर से 2-4 सवाल आ रहे हैं, और स्टैटिक्स से मैंने बोला था, डांस से सवाल आ रहे हैं। और बाकी नॉर्मल सा मिसलेनियस सवाल में से इनको बोलेंगे। आगे चलते हैं। अभी मैंने जो करंट अफेयर वाला बताया था ना तुम लोगों को, तो करंट अफेयर पे जो मेनली फोकस है ना, वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी से ही आ रहे हैं। तो आप फोकस करना कि भाई अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के तो 4 मंथ की करंट अफेयर एकदम पढ़ ही लो। तो यहाँ से 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे आपको। और मेनली फोकस किस पे करना है, अपने को करना है योजनाएं, जो गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी आई है ना, उन सबको देख लेना। साथ में आप देख लेना इवेंट डे और जो थीम्स होती है। जैसे एक सवाल था मतदान दिवस था उसका थीम कौन सी होती है, इस तरह से सवाल थे। तो आप एक बार उनको भी देख सकते हो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, जिसका पास में एग्जाम, अगर पास में है तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई। जितना आपने पढ़ रखा है वो एन है भाई, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा दिमाग खराब होगा। तो चलो लास्ट में अपन है ना, आप देख सकते हैं कि जिसका भाई नेक्स्ट आगे की शिफ्ट में जिन जिन का एग्जाम थे, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखो मैथ के अंदर मैंने बता दिया, मॉडरेट था, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना कुछ। वो है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन है, वो आप करना पड़ेगा। बाकी CISI सवाल आ रहा है, सिलेंडर वगैरह इंस्ट्रूमेंट इंसोलेशन आ रहा है। बाकी फॉर्मूला रिवाइज कर लेना भाई, थोड़ा है ना। फॉर्मूला के लिए अगर आपके पास है तो उनसे याद करो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ करना चाहो तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाली थी एक क्लास, वो वाला, या तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे अभी 1-2 दिन पहले ही डाली है वीडियो। तो फॉर्मूला वाला वहाँ से रिवाइज कर लेना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रीजनिंग के अंदर कुछ इतना है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करो, कैलेंडर को स्किप करना, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें तो आ ही नहीं रही। फ्लोर बेस वाले और पजल को मैंने बता दिया था, वहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको देख लेना एक बार। जीके के अंदर क्वालिटी भाई बढ़ना है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं अक्टूबर से जनवरी तक, और तो नॉर्मल थे। वो चीज़ें जीके में तो यार यही होता है ना, कि जीके में या तो बहुत ईजी सवाल आते हैं, या फिर ऐसे सवाल आते हैं जिनको आप चाहे कितना ही पढ़ लो तब भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं सबकी नहीं कह रहा, पर मान लो कि 90% लोग नहीं कर पाएंगे। वो 2-4% लोग ही होते हैं जो भाई थोड़ा जीनियस टाइप होते हैं, उनके अलग से ना। अपने को प्री निकालना है तो भाई अपना स्कोर एक अच्छा डिसेंट सा स्कोर बन जाए, लगभग 75 के लगभग या 70 प्लस नंबर बन जाएंगे ना, तो चांस हो जाएगा कि प्री हो जाएगा। बाकी अलग अलग वो तो बाद का पता नहीं क्या होगा, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग सीन होता है। तो अभी देखो भाई, रिवाइज कर सकते हो सबसे मेन चीज़, अगर लास्ट में जिसका एग्ज़ाम बाद में। बाकी अपने को उस दिन अच्छे से माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना है हर चीज़ों को, और साथ में अपने को एग्जाम को क्लियर करना है भाई। ट्राई करना पूरा भाई इस बार एनटीपीसी ये वाला क्लियर करो, क्योंकि लास्ट वाला यार मेरा एग्जाम मेरे अच्छे थे, और मैंने कहाँ जहाँ शायद मैंने पता नहीं कहाँ से भरा था, तो वहाँ की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। वजह अगर मैं दूसरी जगह से भरता ना, जो जहाँ पे मैंने इस बार भरा है, तो उससे ज़्यादा इशू नहीं होता, वहाँ मेरे पास हो सकता था फ्री। लेकिन थोड़ा गलती हो गई इसलिए, कोई नहीं। पर इस बार अपन करेंगे कि भाई की बार प्री क्लियर करें और अब की बार मेंस में पहुँचे, ठीक है। तो यही था वीडियो भाई। तो इसमें अपन ने सब कुछ एकदम एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई उसने 80 के लगभग अटैम्प्ट किए हैं। बाकी मैं बोलूँगा कि 80 से 85 गुड अटैम्प्ट है।
अगर आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना है तो आप 90 तक जा सकते हैं बस। ज़्यादा क्रोस मत करना भाई, क्योंकि ज़्यादा जाओगे वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में गिर जाओगे वापस। क्योंकि देखो, अपने पास 3 रीज़निंग 30 रीज़निंग है, 30 मैथ है। तो ये 60 सवाल हो गए, तो इसमें ट्राई करो कि आप 55 तक कर लो। प्लस करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 55 तक कर लो, 55 ये हो गए, और बाकी के अगर 25 सवाल और करोगे तो कितने हो जाएँगे? 80 सवाल हो जाएँगे। तो बस एनफ है इतना, मेरे हिसाब से तो। और बाकी सबके अलग-अलग है भाई, जिसको जितना आ रहा है, किसी को ज़्यादा अटेम्प्ट भी हो सकता है कि भाई जिसके पढ़े हुए क्वेश्चन ही आ गए, तो वो 90 तक भी जा सकता है। पर बाकी ज़्यादा नेगेटिव में मत जाना, क्योंकि नेगेटिव चक्कर में 1-2 नंबर से रह जाओगे ना, बाद में बहुत ज़्यादा दुःख होता है उस चीज़ का। ठीक है? और ये सबसे मेन चीज़, फ़ोकस रखो भाई और अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेस्ट ऑफ लक गाइज़। और मेरा भी एग्ज़ाम 27 तारीख को है, आप लोगों का एग्ज़ाम कब है आप बता सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू।